हेलो। हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी 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 जी। और बताइए भैया जी, लॉकडाउन बढ़ रहा है हाँ, लॉकडाउन तो बढ़ने देंगे। तो मतलब, लेकिन अब समस्या ये है कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो भी नुकसान, नहीं बढ़ेगा तो भी नुकसान। ठीक है। और जो है समस्या ये है कि जो आर्थिक परिदृश्य है देश का, ठीक है, अब राज्य सरकारें ये कह रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम मनरेगा के तहत मतलब नौकरियां देंगे, ठीक है, लघु उद्योग बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन भैया जी समस्या ये है कि सरकार को रेवेन्यू का फायदा तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। नहीं, मनरेगा, देखो ऐसा हाँ है, सुनो हाँ देखो, यूपी सरकार कह रही है, हाँ लेकिन ये बताओ कि 1,40,000 ये जो केंद्र सरकार है इसको पैसा देना था यूपी सरकार को। हाँ, वो नहीं दी। टोटल 8,000 रुपया दिए हुए हैं। हाँ हाँ, तो अब ये 8,000 रुपया दिए है, तो अब ये यूपी सरकार कैसे करेगी? 20-22 करोड़ की आबादी है यूपी में। हाँ, हिंदुस्तान का सबसे जो बड़ा स्टेट है वो यूपी है। ज्यादा जो गरीबी की सूरत हाल अगर देखो स्टेट वाइज तो सबसे ज्यादा वही की हालत है। हाँ, तो अब ऐसे में योगी जी तो मतलब हमें तो नहीं लगा कि वो अपने मन से कौनो बात करते हैं, क्योंकि मन की एक बड़ी विकट समस्या ये भी है कि योगी जी एक मतलब ये चर्चा कर रहे हैं कि हम मनरेगा के तहत नौकरियां देंगे, लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब समस्या ये है कि मनरेगा के जब तालाब खुदेगा, कच्ची सड़कें बनेंगी, उससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा? ठीक है भाई, शहरों के लघु उद्योग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे छोटे लघु उद्योग, जैसे मारुति कंपनी बंद हो गई, ठीक है, या जो छोटे छोटे कल कारखाने थे जहाँ पे प्रोडक्ट बनता। नहीं देखो, नहीं ये मैं असल में ये थोड़ा सा हम एक करेक्शन कर दें कि जैसे ये मनरेगा है या जो आर्थिक इससे होता है, जैसे अर्थशास्त्रियों का कहना है, मुझे नाम नहीं याद, हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो मजदूरों को ऐसे रास्ते में गड्ढा खुदवाओ, एक तरफ से मजदूर गड्ढा खोदे और दूसरा वो का बंद कर जाए, तो उनको पैसा दो। तो कांग्रेस पैसा देने की बात कर रही है, और जो मनरेगा के तो होता क्या है कि ऐसे सूरत में जो मार्केट हमारी जो फ्रीज हो जाती है, यानी जाम हो जाती है, क्योंकि पैसा नहीं होता है। हाँ, जब पैसा नहीं होता तो खरीदारी नहीं होती, जब खरीदारी नहीं होती तो जो मतलब सप्लाई है वो बंद हो जाती है, डिमांड, और डिमांड जब बंद हो जाती है तो सब फ्रीज हो जाता है। यह जो मनरेगा है या जो पैसा मिलेगा तालाब खुदेगा, एक बात तालाब खुदने की नहीं न पंडित जी, बात यह है कि जो गरीब है, जो खरीदारी करता है, जो मार्केट को चलाता है, उसके पास पैसा हो तो वो पैसा घूम फिर के तो मुल्क में रहता है ना, देश में रहता है। अब जैसे गरीब पास मतलब वही पैसा रोटेट होता रह रहा है, रोटेट नहीं, तभी वो इंजन चलता है। दरअसल ये जो होता है ना, ये एक तरीके का ईंधन है। जब ईंधन जाएगा तभी तो ट्रेन चलेगी। ये जो पैसा है ना मनरेगा में, जो पैसा देने की, जो जैसे राहुल कह रहे 10,000 रुपया दे दो हर आदमी का, तो असल में 10,000 देने का मतलब ये नहीं होता है कि ये वही आदमी को फायदा हो रहा है। जब 10,000 रुपया तुम किसी आदमी को दोगे, वो मान लो भूखा है, सुबह से 2 दिन से 3 दिन से भूखा है मान लो, मिसाल तौर पर, तुमने उसको 10,000 रुपया दे दिया पंडित जी, जैसे ही 10,000 मिला वो कहाँ जाएगा? सीधा मार्केट में ही तो आएगा, मार्केट में ही आएगा, दुकान पे जाएगा ना। मान लो 10 आदमी दुकान पे पहुंच गए, मजदूर, आटा दो हमें, 5-5 किलो आटा लिया उन्होंने, हाँ, और 50 किलो आटा हो गया। उस दुकानदार के पास जो अब तक फ्री बैठा रहा, कोई ग्राहक नहीं आता रहा, उसका तो चक्कर चला, 50 किलो आटा उसका बिक गया। अब उसको कहाँ फिक्र हुई कि हम जाके फिर लाए, क्योंकि अब तो बिक्री शुरू हुई गई। अब मार्केट पहुंचा फिर वहाँ, तो अब ये इसको चैन में देखो, तो 10,000 असल में वो इस तरीके समझो, लोग समझ रहे हैं 10,000 देने कह दिया तो वो खाली मजदूर नहीं, वो मजदूर करे ना। लेकिन सरकार का पैसा कहाँ पे है?
सरकार पे पैसा कहाँ है अभी? अगर इतना ही पैसा होता, राहुल गांधी जी की बातों का विश्वास करें, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैश दो। सरकार अगर पैसा देना हो तो 20 लाख करोड़ का कर्जा क्यों देती है वो? ठीक है, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक स्थिति तो उनकी मजबूत पहले से खराब थी, ठीक है, लेकिन अब तो और ज्यादा खराब हो गई हैं। ठीक है, अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। देखो ऐसा है कि जितना पैसे देने की बात हो रही ना, वो उतना पैसा सरकार के पास है, क्योंकि ये पैसा जो है ये रोटेट होगा। ठीक है, ये पैसा कहीं मतलब पैसा कहीं ये वाला जाने वाला नहीं है, समझ लो। 20 लाख करोड़ का जो बजट है वो तो हवाई वाला है। जैसे हम बता दें, जैसे हमारा पहले का बजट जो फरवरी में पेश हुआ था, 28 लाख करोड़ का वो बजट बना था पूरा। और हमारे पास जो इनकम थी वो 11, साढ़े 11, 12 लाख करोड़ रुपया थी। बाकी कहाँ से बजट बना लिया, ये मतलब एक बहुत गौर फिक्र वाली बात। मेरा जो सवाल था आपसे वो यही था कि जो राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे, ठीक है, सब हवाई बातें हैं। आज 11 लाख को बताते हैं, कल 21 लाख हो जाता है, फिर परसों 5 लाख हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं कि नहीं दे नहीं रही है ना। देखिए मसला ये है कि इतना बजट, देखिए अभी इतना ऐसा नहीं है, जो बजट हमारा बना हुआ है जिसके उतना पैसा अगर दे दिया जाए, जैसे मनरेगा के पूरा कांग्रेस ने जो पेश किया है न्याय योजना, जैसे मिसाल तौर पर न्याय योजना जो 20 करोड़ लोगों को जो देने की बात की गई है, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ये जितना कर्ज माफी की है बड़े लोगों की, मतलब अभी 63,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये 63,000 करोड़ तो बहुत कम है, ठीक है। ये छोटे छोटे करके इन्होंने बहुत माफ कर दिए हैं, छोटे छोटे करके 6 साल में बहुत माफ, कई लाख करोड़ माफ किया है। तो कहने का मतलब ये कि उससे बहुत कम ये है। लेकिन अभी जमीन पे चीजें दिख नहीं रही हैं। मतलब आज 60 दिन हो गया, ठीक है, मजदूर अभी सिर्फ बैठा ही है, नहीं देखिए दिख नहीं रही है ना। इसीलिए लॉकडाउन जो नाकाम होने की बजाय, देखिए कोई चीज हो पंडित जी, तो उसका एक हमें सिस्टम तैयार करना पड़ता है ना कोई चीज करने के लिए। मिसाल तौर पर जैसे हम गांव में देखते थे कि जैसे पानी सींचना होता था खेत में, तो पानी का ट्यूबवेल चलाने से पहले नाली उली ठीक की जाती थी, कहीं से बह तो नहीं जाएगा, कहीं से नाली फूटी तो नहीं है, और ये पानी किस खेत में जाएगा उसका एक रूट तय होता था। मैं बिल्कुल गांव वाली उसमें समझा रहा हूँ। देखो कि वो एक तय होता था कि किस खेत में जाना है और कितना पानी जाना है, और खेतों में भी पंडित जी मेड़ बांधी जाती थी, याद होगा आपका। मतलब पूरा रोड मैप तैयार होता था। मतलब एक मजदूर जो है वो पानी खेत पहुंचाने के लिए उसे मेड़ भी बनाता था कि पानी चला जाए। अब मेड़ भी इस हिसाब से पंडित जी बनती थी कि कहाँ कितना पानी जाना है, कहाँ खेत ऊंचा है उस हिसाब से मेड़ बनती थी, कहाँ नीचा है कि यहाँ भर न जाए उस हिसाब नहीं, बताओ हम सही करें गलत करें? सब उसी तरह बनती थी, सही कहा आपने। पानी चलाने के लिए तो सिस्टम बनता था, लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, कोई जब सरकार को सिस्टम लॉकडाउन भी बनाना था तब वो ट्रम्प नमस्ते चल रहा था। ट्रम्प जी आएंगे तो कैसे आगरा जाएंगे, कैसे वो अहमदाबाद में उनका स्वागत होगा, कैसे वो दिल्ली में आएंगे और कैसे इसका मीडिया कवरेज होगा। सारा फोकस ट्रम्प पे था। भाई मैनेजमेंट जो है वो इसमें है। तो अब अगर ये बात जो है, ट्रम्प आए थे, जैसे इतना बड़ा देश के राष्ट्रपति आए थे, अगर ये हाल पूछ लेते कि भाई कोरोना का क्या हाल है अमेरिका में, पर चर्चा क्यों नहीं हुई ये बताओ। इतने बड़े देश के राष्ट्रपति से आप मिले, ठीक है, इतनी बड़ी समस्या आ रही थी, या तो फिर आप को पता ही नहीं था समस्या, तो फिर क्यों कह रहे हो कि हमें जनवरी में पता चल गया रहा? या तो आपको समस्या का कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, अब क्यों नहीं पता था? फिर आपका जो सूत्र है, जो आपके लोग हैं, जो आपका इंटेलिजेंस फेल था कि चाइना में तो लोग मर रहे हैं,
जब चाइना में बाजार बंद हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे, ये कैसे हुआ? लोगों को अवेयर भी नहीं किया गया। नहीं, एक मुमताज भाई, जो मैं आपकी बातों से एक जोड़ना चाहूंगा, जो सरकार की पिछले 6 साल की जो कार्यशैली रही है वो ब्रेकिंग न्यूज वाली रही है, ठीक है। मतलब हम सनसनी देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये उसी सनसनी के तहत देखा कि दुनिया लॉकडाउन कर रही है तो चलो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पड़ोसी का बच्चा आता है सामान लेके, तो हमारा बच्चा भी ले ले, ठीक है। स्ट्रेटेजी का काम हुआ है। देखिए ऐसा है पंडित जी, इनको चैन तोड़ने में बहुत मजा आता है। बस सही कहा आपने। तो कोरोना का चूंकि चैन तोड़ना, इनको लगा कि चैन तोड़ने में क्या है, तो हमारा खेल है, बाएं हाथ का खेल है चैन तोड़ना। लॉकडाउन कहा गया है, इसमें क्या है, सब कोई घर में रहो। मतलब वो ब्रेकिंग न्यूज दे दिया 8 बजे रात की ब्रेकिंग न्यूज। इनको लगा कि सब कोई घर में रह के ताली और दिया और बाती सब करके घर में रहो। इन्होंने दूरंदेशी का इनको पता ही नहीं था, इनको खेल लगा, इनको लगा कि बस बंद कर देंगे और कुछ दिन में खोल देंगे, काम सब ठीक हो जाएगा। तो इस भयावह स्थिति का इन दिन बोलते हैं कि संकट का इनको पता ही नहीं था, मतलब इन्होंने स्थिति नहीं की, इस पे मतलब सोचने की कोशिश नहीं की, समझ लीजिए आप। नहीं, अभी भी कोई एग्जिट प्लान नहीं है इनके पास, ठीक है। बात नहीं, आप देखिए जो बात हो रही है, नोटबंदी जैसे किया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो भी ब्रेक करना ही तो हुआ। वही कह रहे, सरकार सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पे काम कर रही है, सनसनी पैदा करना है। ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग काम। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, सही था। जीएसटी ले आए, अरे भैया जीएसटी ले आते, लेकिन एक साथ तुम जो है बिल्कुल से, अच्छा गांव के आदमी में जाओ, अभी गांव के आदमी चले जाओ गांव के लोगों के पास और कह दो आज से कांटा चम्मच से खाना है तुम्हें, और ये करना है वो करना है। अरे भैया ये बताओ, अभी तो पहले बेचारा वो तो उसका पेंदा खुला हुआ है, ठीक है, पाँव में चप्पल नहीं, तुम कह रहे हो चम्मच से खाना है, आज से खाना, और हम जो है अच्छा एक नया कल्चर डेवलप कर। अरे भैया पहले उसके पाँव में चप्पल दे दो, उसको साबुन दे दो, उसको कपड़े दे दो, नहा धो के पहले उस लायक तो बन जाए। तुम जीएसटी ले आए तो इतना मतलब कर दिया कि वो 200 से ज्यादा आपको बदलाव करने पड़ गए। नहीं, वही मुमताज भाई कह रहे, सरकार के पास किसी चीज का कहीं कोई प्लान नहीं होता है। अच्छा, ये अपने आप को हम अपने आप को अमेरिका जैसे देशों से तुलना करते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान में 20 साल लोगों को ये बताने में चला गया कि 2 बूंद पोलियो पिलाने से लड़का तुम्हारा अपंग नहीं पैदा होगा। इस हिंदुस्तान में आप ये सोच रहे हैं कि 4 घंटे में लोग सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें वो कैसे समझ लेगा भाई? नहीं समझ भी ले तो उसमें तो भी तो आपने पॉलिटिक्स कर दी। जो चैनल का जो असल काम था वो बहका के आपने जो जमात में लगा दिया उनको, जो उनको सिखाने का मीडिया जो काम था कि सही बात बताते, तो उसको तो आपने गलत दिशा में लगा दिया। पहला लॉकडाउन भी जमाती पे निकाल दिए। हाँ, दूसरी चीज पंडित जी देखो ऐसा है कि एक बात समझ लो, कांग्रेस ने यहाँ पे 65-70 साल सरकार चलाई, ठीक है, 65 साल मान लो, ठीक है। तो अब भाई जिसकी 65 साल सरकार होगी, तो जितना माइंड उसके पास, उसके माइंड के लोग होंगे, अनुभव का फायदा लेना चाहिए था इनको। नहीं तो वही कह रहे ना, तो वो माइंड तो आपने कह दिया कि तो कांग्रेसी है। बात समझो पहले, जो हिंदुस्तान का माइंड तैयार हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार रहेगी उसी का तो हिसाब से अभी माइंड रहेगा। तो आपने उन तमाम जो बड़े माइंड थे उनको आपने कह दिए तो कांग्रेसी हैं, हम नया माइंड लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? आरएसएस वाला। कौन वाला माइंड लाएंगे? जो गाय और उस पे चलता, मतलब जो धार्मिक बुनियाद पे खड़ी वाला, घर वापसी वाला, ये माइंड ले आए। अच्छा, तो अब जो तोड़ फोड़ और ये सब करने वाला माइंड होगा वो क्या बनाएगा बताओ स्ट्रेटेजी? कहीं कोई रोड मैप नहीं, कहीं कोई रोड मैप नहीं। वरना ऐसा देखो, वरना ऐसा नहीं है कि अगर ये सर जोड़ के ईमानदारी से बैठते कि भाई हमारी सरकार आ गई है। अच्छा, फिर इनके साथ एक और समस्या रही पंडित कि चूंकि ये सेल्फ, हमें तो लग रहा है ना कि ये अक्सरियत से आ गए, बहुमत बहुत बढ़िया है, और ये, लेकिन बहुमत किसने दिलवाया है? ये इनकी समस्या पब्लिक नहीं रही, इनकी समस्या जिन्होंने बहुमत दिलाया, इनको प्रधानमंत्री बनाया, उनको देखना बहुत जरूरी था इनके लिए।
समझ रहे हो ना? सही सही कहा आपने। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि लॉबिंग सिस्टम होता है। उसमें कहते हैं कि हम 22 दिन अमेरिका में रहे, हमने बहुत ग्रुप से मिले और बातचीत की, और भी लोग जाते रहते हैं। वहाँ पे लॉबिंग सिस्टम है। मसलन लॉबिंग ये है कि हम तुम्हें ये बना देंगे, तुम हमें क्या दोगे। गिव एंड टेक का रिलेशन ही किए हैं। तो हिंदुस्तान में लॉबिंग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब वो वाली पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं है, खत्म हो गई। यहाँ लॉबिंग पॉलिटिक्स है कि हम तुम्हें यहाँ बनाएंगे। केजरीवाल कैसे बने चीफ मिनिस्टर बताओ? तूने लॉबिंग किया पूरी तरह से। नहीं, लॉबिंग चीफ मिनिस्टर है वो एक्सपेरिमेंटल सीएम है। हम इस पे किताब लिख रहे हैं। उनको एक्सपेरिमेंटल, ये पहली बार लॉबिंग सिस्टम आया और एक्सपेरिमेंट किया गया केजरीवाल पे। केजरीवाल की हिस्ट्री पढ़ लो। हाँ, उन्होंने पूरी तरह से लॉबिंग किया। जनता से राजनीति दूर होती जा रही है। उन्होंने नहीं किया। जनता सिर्फ अब जो है एक शो ऑफ के लिए हो गई है। उन्होंने नहीं किया, बल्कि जो लोग लॉबिंग सिस्टम को हिंदुस्तान में लागू करना चाह रहे थे, ये उनका है। अच्छा, अब आप देखिए ना, फिर आप देख लीजिए कि जनता क्या वजह है कि जनता के खिलाफ है सारा फैसला हो रहा है। नोटबंदी किसके खिलाफ थी बताओ? सबसे ज्यादा किसान नहीं मरा, सब आम आदमी मरा, आम आदमी। अच्छा, जीएसटी किसके खिलाफ थी आप बताओ? सब आम बेचारा जो छोटे छोटे। अच्छा, अब आ जाओ, ये लॉकडाउन किसके खिलाफ गया? सब आम आदमी के खिलाफ गया। बड़ा आदमी क्या रुका आप बताओ? कुछ नहीं। बड़ा आदमी तो फिर लोन लेके तो इनको हो गया। नहीं, उसका तो माफ हो गया ना, वो तो ठीक हो गया। और ये जो कर्ज आया है, इसमें पब्लिक का क्या फायदा है? जो भी लोन भी लेंगे तो वो तो अब ये चैनल ओनल वाले जो कह रहे हैं कि अब हमें ये हो गया वो हो गया, ये सब अपना काम अब सीधा कर लेंगे। हाँ, लेकिन मुंडा की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, अब आएगी, वो आएगी मध्यम वर्ग की। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उपेक्षित वो रहा है। ठीक है। हाँ। जिस मध्यम वर्ग को कांग्रेस ने खड़ा किया, ठीक है। हाँ। भाई आज के 20 साल पहले तो सभी लोअर क्लास के थे। अगर हम मध्यम वर्ग में बने तो यही 10-15 सालों में बने हैं। ठीक है। हाँ। तो जो मध्यम वर्ग अब खत्म हो जाएगा। सरकार की भीड़ तो वही थी और इन्होंने सबसे ज्यादा दरकिनार उसी मध्यम वर्ग को किया। सरकार नहीं, हर प्रगतिशील जो देश होते हैं तो जो बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट की तरफ, उसमें जो सबसे अहम कड़ी होती है वो होती है मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग में 2 वर्ग होता है पंडित जी। मध्यम वर्ग में भी 2 वर्ग होता है। एक वर्ग वो होता है मध्यम वर्ग का कि जो पहले पोजीशन में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपर मिडिल क्लास। हाँ, उसमें जाता है। ठीक है, अपर में जाने की प्रयास करता है। जब अपर में जाने का प्रयास करता है तो वो स्ट्रगल बहुत करता है, मेहनत करता है बनाने के लिए, अपना दिमाग लगाता है। ठीक है। और एक वो होता है जो निचले सतह से जंप करके उसको पकड़ के टंग जाता है मध्यम वर्ग में। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग वो वाले मध्यम वर्ग नहीं, हम लोग जो है निचले से ऐसे टंग गए हैं जाके पकड़ के। कोशिश में है कि गिरे न नीचे, मध्यम वर्ग में बने रहे। समझ लो हमारी बात। तो क्या है कि ये जो सिस्टम आया तो इसने हम लोगों को गिरा दिया। जो हम लोग लटके हुए थे ना, जो प्रयास में थे कि मध्यम वर्ग में आ जाएं, तो इसने ये गिराया। अच्छा, दूसरा जो अपर में जाने प्रयास कर रहे थे प्रथम श्रेणी में, वो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर मजबूर हो चुका है। वो आके बैठ गए सनक के, भैया ये मौका नहीं है, इसमें तो मुंह के बल गिर जाएंगे। वो नीचे देखते कहता ये लो, नीचे भी जमीन चली गई। तो अच्छा, अब समस्या क्या है? अगर मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा तो हमारी पोजीशन पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पंडित जी क्या है कि वहाँ मध्यम वर्ग नहीं है। वहाँ या तो आपको करोड़पति मिलेगा या झोपड़ी वाला मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो सूरत हमारे मुल्क में आ जाएगी तो देखिए पाकिस्तान का क्या है, वो तो मांग के और इधर उधर से वो तो हैबिचुअल हो चुका है, उसको इसी में उसको करके इधर उधर मांग करके वो कर लेंगे। लेकिन हमारे पास तो 135 करोड़ की आबादी पंडित जी। तो लॉकडाउन जो बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता है तो मध्यम वर्ग पे मतलब अब कितना और खतरनाक असर होने वाला है, और नहीं बढ़ता है तो क्या असर होने वाला आपके हिसाब से?
देखिए ऐसा है कि अभी भी इतने दिन से अपोजिशन कह रहा है भैया तुम, तो अभी भी जब कांग्रेस ही कह रही है कि हमें प्लान तो बताओ, तो कम से कम एक चीज खाका तो बताओ कि हम कैसे लॉकडाउन, उस पर डिस्कस तो कर लो। कौन सी से परेशानी है भैया, बताओ कौन सी परेशानी है? उस पर कोई चर्चा होगी नहीं, हो नहीं रही है। चर्चा तो कर लो। अब सिर्फ सीएम से बात करके मानना है नहीं, सीएम से आपने बात कर लिया तो लॉकडाउन तो देखो, लॉकडाउन का क्या है कि आप जैसे रोज 6 से 7 हजार मरीज बढ़ रहे हैं, ये उस पोजीशन में पता चल रहा है जब हमारा टेस्टिंग रेट बहुत नीचे है, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कि रिकवरी रेट बहुत है, तो अभी कल रवीश कुमार ने इसका पूरा बताया कि रिकवरी क्या मतलब है। जब तुम टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि हम 3 दिन बुखार नहीं आएगा तो छोड़ देंगे बगैर टेस्ट के, तो रिकवरी रेट तो अच्छा रहेगा, लेकिन रिकवरी रेट इसको कैसे मानेंगे बताओ? डॉक्टर थे हमारे, अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, वो हरियाणा कहाँ डॉक्टर थी, एनआई ने इंटरव्यू किया कि वो रो रही है कि अब हमारा भी बताओ, हम कोरोना पॉजिटिव के मरीजों का इलाज करेंगे लेकिन हमारा टेस्ट नहीं होगा, हम बगैर ऐसे घर चले जाते हैं। पहले डॉक्टरों को होटल में रख रहे थे, अब कह रहे तुम अपने घर चले जाओ। तो जो देखिए, इनको लॉकडाउन को एक सिस्टम बना के स्टडी करके, और हमें अमेरिका वहाँ के हिसाब से नहीं करना है। वहाँ की आबादी, वहाँ की आबो हवा वहाँ बिल्कुल अलग है। हमें अपने हिसाब से, भाई आबादी से तो चाइना हमसे ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए थी, नहीं बजाय कि अमेरिका को देख रहे हो, लंदन को देख रहे हो। हाँ अच्छा, लंदन और अमेरिका में इसलिए लोग ज्यादा मरे पंडित जी, क्या वहाँ के इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत नाजुक होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है पॉल्यूशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं 22 दिन था, एक दिन जूते में पॉलिश किया तो 22 दिन तक पता वैसे ही चमकता रहा। वहाँ ये है वहाँ तो वहाँ अगर कोई चीज आती है तो जल्दी लोग उस पे अफेक्टेड हो जाते हैं। हिंदुस्तान का बिल्कुल अलग मामला है, यहाँ हार्ड चीज खाते हैं लोग, बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली में बताओ कितना भयंकर पॉल्यूशन था पिछले साल, लेकिन लोग जिंदा रहे उसी में। लेकिन अमेरिका वाले नहीं जिंदा रह सकते, लंदन वाले। लेकिन हम अपनी तुलना करेंगे अमेरिका जैसी, अमेरिका जैसे करेंगे तो हमें अब ये है कि जैसे सर जोड़ के या पोजीशन के साथ बैठे, ठीक है, और जो ये न सोचे कि ये कांग्रेसी मुफक्किर है, थिंकर है या कौन है, जैसे अब अभिजीत बनर्जी वगैरह हैं, इन सब से बैठ करके और एक पॉलिसी देखो बनानी पड़ेगी, वरना समस्या पंडित जी काली ये 2-3 महीने वाली ये नहीं बची है। नहीं, समस्या तो विकराल हो चुकी है, विकराल समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर इस पे काम नहीं किया गया तो अभी हमें खबर मिल रही है कि लोग चोरियां शुरू हो गई हैं, लूटपाट। स्टेशन पे रेलवे कह रहा है दुकान खोलो, दुकानदार कह रहे हैं हम स्टेशन पे दुकान नहीं खोल सकते, तो लूट मची हुई है। लेकिन ये लूट पंडित जी सिर्फ ट्रेनों की नहीं है। आज अब आप कार से निकलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, कार से सड़क पे निकलना। सही बात है, लोगों को अब जो है जिंदा रहने के लिए वो लूटपाट कर रहा है। भाई क्या करेगी ये तो बताओ, क्या करे, क्या करे? और अभी ये जो इतना बड़ा वर्ग जा रहा है गांव काम छोड़ के, ये बच्चों, जब बच्चा भूख से रोएगा तो वो क्या करेगा ये बताओ? मान लो हमारा तुम्हारा ही बच्चा रोने लगे भूख से, बिल्कुल बिलखने लगे, क्या करोगे? या तो हाथ जोड़ के किसी से लाओगे मांग के, हाँ, या तो मार ठोक के कहीं से ले आओगे, कुछ तो करोगे, क्योंकि आपसे देखा नहीं जाएगा। कुल मिला के मुमताज भाई कहने का ये है कि सरकार को पहले स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सिवाय ब्रेकिंग न्यूज के काम नहीं। सरकार को सारे जो भी पार्टियां हैं सर जोड़ के बैठनी चाहिए, एक साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग करने के बाद उनकी जो बातें हैं उसको सुनना चाहिए, और तमाम अभी खुराफात जो दिमाग में है, जो अभी पॉलिटिक्स हो रही ना, तो दरकिनार करना चाहिए, वो उनको हटाना पड़ेगा। और अभी फ्रेश तरीके से भाई, जब जिस्म रहेगा तभी तो उस पे एक्सपेरिमेंट होगा। और ये ब्रेकिंग न्यूज के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा, ब्रेकिंग न्यूज के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल करके और समस्या का समाधान हमें बहुत ईमानदारी देखो पंडित जी सोचना होगा। और लॉकडाउन इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता बिल्कुल से, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन
लॉकडाउन के क्या और सिस्टम है, कैसे इसको किया जाएगा? क्योंकि देखिए होता ये है कि आप एक तरफ तो लॉकडाउन कर रहे हो, चलो मस्जिद और मंदिर और ये गुरुद्वारा चर्च सब बंद है, और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में 1 लाख आदमी जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है। मतलब क्या इसका क्या आप निकाल रहे हो नतीजा? आप ट्रेन में कह रहे हो कि एक सीट छोड़ के एक आदमी बैठेगा, स्टेशन पे आदमी मरा जा रहा है एक के ऊपर एक, तो क्या मतलब है इसका? बिना प्लानिंग के तुम सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सिस्टम है। तो इसलिए इनको सब बैठ करके प्लान करना पड़ेगा, सब पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, दिमाग से खुराफात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि खुराफात से और किसी के कंधे बंदूक रख के, और अब बताओ कबूतर पर चल पड़ा है, पाकिस्तान से कबूतर आगे उसी पे न्यूज चल रही है, बताइए। वो उससे भी ज्यादा विडम्बना की टिड्डा जो है पाकिस्तान टिड्डा भेज रहा है हमारे पास। पाकिस्तान ये टिड्डा बिरयानी बना रहा है और टिड्डा साजिश चल रही, बताओ। अब बताओ जब ये सब बेहुदा और ये इस तरीके का होगा तो अब शोर में तो अच्छी बातें भी दब जाती है ना। जब आप शोर डब्बा पीटोगे बहुत ज्यादा, कोई सुनाई नहीं देगा, कोई अच्छी बात कहेगा। तो पहले तो डब्बा पिटवाना बंद करें, और जो मैनेजिंग का दिमाग इधर लगा रहे हैं ना, ब्रेकिंग वाले में, जो जैसा कि आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो इसमें लगाएं सिस्टम बनाने में। तो मेरे ख्याल से तभी ये जो है किसी समस्या का हल होगा। और लॉकडाउन बहरहाल अब क्या छूट कैसे देंगे, क्या नहीं करेंगे, और वो उनको देखना है। पैसा जो है जैसे भी हो, ये बिल्कुल सही बात है कि गरीबों को पैसा इनको देना पड़ेगा, मजदूरों को। पंडित जी, अगर मजदूर हमारा टूट गया, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इतनी बड़ी क्राइसिस में मुल्क आ जाएगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सही काम है। उसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ प्लम्बर की जरूरत है, नीचे हमारी मोटर खराब हो गई है, तो जमीन के अंदर लगती है ना, सबमर्सिबल, ठीक है, अब वो खराब हो गया है। यहाँ जो जानने वाले थे 4 मिस्त्री थे जो आके खोद के बनाते थे, तो चारों गांव चले गए हैं। अब कोई वो नहीं कि उसको खोद के बनाए। समस्या तो बहुत विकराल होती जा रही है। अब जब वो खोद के नहीं बन रहा है तो मशीन भी नहीं आएगी। कहाँ मशीन क्यों हम ले आएंगे, ये बताओ, जा खरीद। लगना ही नहीं ना उसको, तो मशीन का खरीद के लाएंगे। नहीं, समस्या तो बहुत विकराल है। और देखिए आगे क्या क्या होता है। सरकार को नजरियों पे सोचना पड़ेगा, और उसको अपनी ब्रेकिंग न्यूज की कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा कि सिर्फ सनसनी पैदा करके नहीं किया पड़ेगा, और कोरोना पे काम करना पड़ेगा, कम्युनलिज्म के उससे निकलना पड़ेगा। पंडित जी, अभी कोरोना को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। उनका सारा फोकस उस धार्मिक मुद्दों पे लगा हुआ है। नहीं, कोरोना नहीं, कम्युनलिज्म है। वरना तो आप बताओ कि मतलब जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो पूरा जो बनाया गया, हालांकि वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। अब वो सब खत्म हो, क्योंकि आदमी मर रहा है, वो कह रहा है कि यार ये सब बिल्लावजी बात है। भाई ये बताओ, चाहे जितना भव्य मंदिर बना दो, जब आदमी नहीं रहेगा फिर। नहीं, ममता ने आपने बहुत अच्छी बातें कही, और मतलब हमें लगता है कि अगर सरकार तक ये बात पहुंचे तो उसको भी इन मुद्दों पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मध्यम वर्ग फंस चुका है। जो सरकार की रीढ़ होती थी, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती थी, वो फंस चुका है इस बार, इसको निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए पंडित जी हमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देना होगा, उनको हमें बचाना होगा जैसे भी हो। समझ लो ये हमारी औलाद है। नहीं, बात आपने मतलब कही कि अब बढ़ाना नहीं होगा, अब उनको बचाना होगा। हाँ, इनको बचाना है बस। बढ़ाना तो अब दूर की कौड़ी हो गई है, अब बचाने की नहीं चाहिए। इनको बचाना है, जब ये बचेंगे तो तभी कुछ बचेगा, नहीं तो समझ लो कि बस हाथिया पाड़ लो बस सब। ठीक है मुमताज भाई, आज आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, और उम्मीद करते हैं कि जो है सरकार भी अगर तक ये बात पहुंचेगी तो वो इन विषयों पे जरूर सोचेगी। ठीक ठीक ठीक।